जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपके जीवन में खुशियों की बहार आए और सफलता की वर्षा होती रहे, पूरा परिवार सुख समृद्ध रहे, ये हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शौचालय, जिसे आपने लैट्रिन कहते हैं, बाथरूम कहते हैं, वो घर में कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। यद्यपि अगर गलत दिशा में है उसका उपाय मैं आपको पूर्व में वीडियो में बता चुका हूँ, किंतु आज मेरा बताने का उद्देश्य है कि हमारा वास्तु नियम के अनुसार कहाँ पर एग्जैक्टली होना चाहिए जो हमारे लिए मंगल कारक हो। क्योंकि ये सर्वविदित है कि बाथरूम में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो प्राचीन समय में आपने देखा होगा, रजवाड़ों को ले लो या प्राचीन महलों को ले लो, एक अपनी बाउंड्री के दूसरे कहीं मध्य में जाकर के और कॉमन लैट्रिन बाथरूम हुआ करते थे, वहाँ पर सब लोग जाते थे। उससे पूर्व का समय अगर देखेंगे तो लोग लोटा लेके जंगल में जाते थे। किंतु सभ्य जमाना है, ऐसा मैं आपको नहीं कहते कि अटैच लेट बाथ ना हो, और ये भी आपको नहीं कहते कि कॉमनों में आप गुजारा करो। एक आज के जीवन में इसे लग्जरी लाइफ नहीं कहेंगे, ये नेसेसिटी है, हर आदमी को सुविधाजनक है, हर आदमी के लिए आवश्यक है। तो आओ इसके बारे में बहुत गहराई से मैंने अध्ययन करने के पश्चात कुछ सूत्र आपके लिए निकाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चारों दिशाओं में चार कोने होते हैं, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ का कोना कहलाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का कोना कहलाएगा आपका साउथ ईस्ट, जिसे अग्निकोण कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कोने को ईशान कोण कहते हैं, जहाँ पर देवताओं का निवास है। अग्निकोण में अपने आप में जहाँ अग्नि का निवास है। ठीक उसी प्रकार से नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है वो नैऋत्य कोण कहलाता है, और वायु कोण नॉर्थ और वेस्ट। ये चारों कोनों में प्रथम दृष्टि में बाथरूम कदाचित नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो नॉर्थ ईस्ट में होने पर घर में नाना प्रकार के कुकर्म करने की प्रवृत्ति, दुर्व्यसनों की प्रवृत्ति, एक दूसरे लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएंगी। और अग्निकोण साउथ ईस्ट में अगर बाथरूम होगा तो वहाँ तो हो बड़ा खतरनाक है। ऋण बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, शत्रुओं का कर्जा बढ़ेगा, और घर में इतना तांडव होता है कि कभी कभी उस घर में एक महाभारत का रूप धारण कर लेता है। कई बार महिलाएं बीमार होकर के अपने जीवन से निराश और डिप्रेशन की ओर जाने लगती हैं। ये लैट्रिन बाथरूम का हमने प्रभाव देखा है। नैऋत्य कोण में अगर आपके लैट्रिन बाथरूम है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी लक्ष्मी गलत रास्तों पर जाएगी। बीमारी में, मुकदमों में, चोरी में, या आप किसी को पैसा देंगे वो डूबने में, ज़्यादातर आपका मनी लॉस होता चला जाएगा। घर के मुखिया के असाध्य बीमारी के संकेत होते हैं। और इसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का बाथरूम है, लैट्रिन है, तो वहाँ पर पितृ नाराज होंगे, और पितृ नाराज होंगे तो क्या होगा, पहले भी कई वीडियो बता चुका हूँ, घर में पूर्ण अशांति फैल जाएगी, सब काम तुम्हारे बिखर जाएंगे, समय पे कोई काम होने नहीं लगेगा, मन में बेचैनी हो जाएगी, व्यर्थ के कार्यों में तुम्हारे रुकावट आदि व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी। तो प्रिय बंधुओं, ये चार कोनों में गलती से भी बाथरूम ना हो। और इसके अलावा 3 पॉइंट और हैं। एक तो सेंटर ऑफ द योर हाउस, घर का जहाँ बिल्कुल ब्रह्म स्थान है वहाँ पर गलती से लैट्रिन बाथरूम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी दीवार के मध्य में, इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा ताकि आप समझ जाएंगे, मानो पूरब से और यानी ईस्ट से लेकर के और आपका वेस्ट तक, साउथ की और नॉर्थ की दोनों दीवारों की लंबाई मानो 90 फीट है। उसमें आप अपना 10 या 15 फुट कारपेट एरिया यानी ओपन एरिया छोड़ेंगे। कारपेट एरिया आपके पास में, एक अनुमान लगा लेते हैं कि कारपेट एरिया आपके पास में आता है जो 60 बाई 90 के प्लाट में अनुमानतः आपको 50 और बाई 80 एक या इससे कम ज़्यादा हो
तो कारपेट एरिया की लंबाई नापें, उस लंबाई को 5 में डिवाइड करें। जैसे मानो लंबाई आपकी आती है सपोज 60 फुट, तो आपका 1/5 यानी कि 12 फुट किसी भी कोने से लेके किसी कोने पर और बाथरूम नहीं होने चाहिए, 1/5वां हिस्सा। तो आप 5 हिस्सों में डिवीजन करेंगे, दूसरा हिस्सा एक्सेप्टेबल है, सेंट्रल वाला तीसरा हिस्सा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और चौथा हिस्सा पूर्णतः एक्सेप्टेबल है और 5वां हिस्सा फिर नहीं है। यही फॉर्मूला चारों दिशाओं में जब आप लगाएंगे कारपेट एरिया में, तो अपने आप आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि बाथरूम हमारा कितना टका सही है। अब इसमें दूसरी एक छूट भी है कि केवल इन चारों कोनों को छोड़ करके और ब्रह्म स्थान को छोड़ करके बाकी अगर मानो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो आपका वो चलेगा। क्योंकि इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आप बोलेंगे हम घर कहाँ बनाएं, इसमें ये छोड़ दिया, इसमें ये छोड़ दिया, तो घर बनाने की जगह ही नहीं मिलेगी। घर की पूरी जगह को यूज करो, एक एक इंच आपके लिए मूल्यवान है, उपयोगी है, लेकिन 4 कोने और ब्रह्म स्थान को छोड़ करके आप अन्यत्र कहीं भी लैट्रिन बाथरूम बना सकते हैं। और इनमें क्या क्या रिएक्शन है, इन सब के बारे में मैं पहले आपको बहुत से विधान, बहुत से चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फिर भी प्रसंग के अनुसार हर बाथरूम में, चाहे वो अटैच है या नॉन अटैच है, उसमें कांच की कटोरी में नमक अवश्य होना चाहिए। नमक होने से उस बाथरूम में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो आपकी नष्ट हो जाती है। और वो नमक कब खर्च करना है, कब हटाना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि नमक कभी एक्सपायर होता ही नहीं है। वो जब तक मच्छर ना हो या गीला ना हो या गंदा ना हो तब तक वो रखा रहे। उसके अंदर इतनी अद्भुत कैपेसिटी है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो टनों को अपने आप उसमें अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। जब आपको दिवाली की सफाई करनी है या चेंज करना है या सफाई करने की इच्छा हो रही है, तो उस नमक जो साबित नमक डली के रूप में है, कांच की कटोरी में रखा है, उस खाली नमक को, कटोरी सहित नहीं, केवल नमक को आप WC में डाल दें और फ्लैश कर दें, तो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब आपके गटर के माध्यम से चली जाएगी। उसे बाहर ना फेंकें। अगर वहाँ से घर तक बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा उन्हें पुनः घर में संचारित हो सकती है। और दिवाली पे नमक रख दें, या दिवाली के अलावा अन्य जब कभी आपका सफाई का अभियान चलता है तब आप इसको प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से भी आपको काफ़ी मनोस्थिति पवित्र, सुख और श्रेष्ठतापूर्वक रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हमें मलमूत्र त्यागने का एक पृथ्वी में निर्धारित जगह दी गई है। गलत जगह पर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसा हम अनुभव से खूब देख रहे हैं। और अच्छी जगह पर होता है तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। यद्यपि पूर्व वीडियो में मैं इनका उपाय बता चुका हूँ, समय समय पर आपके लिए पुनः कुछ उपाय भी आगे इनके बताएंगे। अगर मानो आपके फ्लैट है और फ्लैट में बाथरूम बना हुआ आपने लिया है, उसको तुम बदल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है इसका मैं पहले से वर्णन कर चुका हूँ। फिर कभी आपको अगले वीडियो में जल्दी ही कुछ और नए फॉर्मूलों के साथ उपस्थित होंगे और आपको इन चीज़ों का समाधान करेंगे, ताकि इन बातों को आप अनुसरण करके, ये साइंटिफिक चीज़ें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, इन्हें जब फॉलोअप करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहेंगी। आप आजमा के देखें और फिर हमें बताएं। जय श्री कृष्ण।